हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम मैथ लेके आए, जैसे सब देख पा रहे हैं सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 4.2 है और क्लास 10 है, यानी ये मैट्रिक का एक्सरसाइज 4.2 है। तो एक नंबर है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आप गुणनखंड विधि का जब जिक्र कर दे, बात को अगर समझ लेना है, अगर गुणनखंड विधि से जिक्र ना करें तो हम b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac पे बिठा के और मूल निकाल सकते हैं। मूल x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d बटे 2a पे हम निकाल सकते हैं। लेकिन जहां ये जिक्र कर दे कि गुणनखंड विधि से ही निकालना है मूल, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि इसका बैलेंस लेके करना होगा। तो हम यहाँ हल लिख देंगे। एक नंबर है, क्वेश्चन को उतारेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 इक्वल हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखिए 10 पुराना है, 10 और इसके आगे में 1 है, 1 गुना 10 करेंगे 10 होगा, 10 पुराना है और 3 पुराना, बैलेंस क्या होगा तो 2 और 5 हो जाएगा, यानी 2x में 5x को लेस करेंगे तो माइनस 3x होगा और 2 गुना 5 करेंगे 10 होगा। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहां से x और प्लस 2 होगा, और यहां से 5 कॉमन लेंगे तो यहां x और माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, इसलिए हो गया x बराबर x माइनस 5 और ये दोनों से एक तो लेंगे x प्लस 2 इक्वल हो गया 0। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में चले जाएंगे और ये प्लस में जो है ये माइनस में चले जाएंगे, ये ऋणात्मक है। ऐसे इसमें मूल जब बोला है तो हमको ऋणात्मक धनात्मक से कोई मतलब ऐसे है नहीं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। x बराबर निकल के आया 5 और माइनस 2, यही मेरा उत्तर हो गया, यही मूल निकल के आया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हल लिख देंगे 2x पर स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब देखिए 6 गुना 12 पुराना है और 1 पुराना है, तो क्या होगा 4 और 3 होगा, यानी 4x में 3x लेस करेंगे 1x, 4 या 12। अब लगेगा 12 कैसे होगा, तो ये देखिए ये वैल्यू जो होता है, ये जो 2 है ये a का वैल्यू है और ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये b का वैल्यू ये 1 है और c का वैल्यू माइनस 6 है। तो a गुना जब c करेंगे तो ये कितना होगा, तो 2 गुना माइनस 6 करेंगे तो माइनस 12 होगा, और b मेरा क्या है तो 1 है। देखिए तो a जगह पे 2 हो गया और b जगह पे 1 हो गया और c जगह पे माइनस 6 हो गया, यानी माइनस 12 पुराना है और 1 पुराना है। तो देखिए 4 में 3 हो गया तो 1 पूरेगा, और 4 गुना 3 में करेंगे 4 और माइनस 3 करेंगे माइनस 12 होगा। अब इसमें 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x होगा, यहाँ से 2 होगा, फिर 3 कॉमन लेंगे x और माइनस माइनस प्लस, 3 से जब 6 में देंगे 2 इक्वल हो गया 0। अब क्या ये और ये एक साथ कर देंगे, 2x माइनस 3 और यहां से हो गया x प्लस 2 इक्वल हो गया 0। अब ये जो माइनस में उस पार कर देंगे प्लस में होगा, और ये प्लस में आती है माइनस में। अब ये जो 2 गुना में है ये भाग में चले आएगा, और x बराबर हो गया माइनस 2, इसलिए जब x निकालेंगे तो 3/2 और माइनस 2, यही मेरा उत्तर हो गया, यही मूल निकला। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड का हल करेंगे। थर्ड हल लिख देंगे, हो गया √2x पर स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल हो गया 0। देखिए इसमें हम डायरेक्ट एबीसी लिख दिए थे, अब की बार हम थोड़ा सा मतलब बढ़िया से करके लिख देते हैं, एक्सप्लेन करके। a बराबर हो गया √2, b बराबर हो गया 7, c बराबर हो गया 5√2। तो इसलिए a गुना जब c करेंगे, a गुना c करेंगे तो a का वैल्यू हो गया √2 और c का वैल्यू हो गया 5√2। तो √4 का वैल्यू 2 हो गया, तो 5 गुना 10 और b का वैल्यू कर गया 7। अब देखिए क्या मतलब 10 पुराना है और 7 पुराना है, तो क्या होगा 5 और 2 होगा, तो यहां से √2x पर स्क्वायर
और 7 जगह पे क्या करेंगे 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x और प्लस हो गया 5√2। बाकी क्वेश्चन हम उतार रहे हैं। अब देखिए इसमें मतलब √2 दो बार है तब ये एक 2 बना है, तो हम √2 इसमें भी है और इसमें भी है, x दोनों में है, x कॉमन ले लेंगे, यहां सिर्फ x बचेगा, यहाँ √2 बार के √2 यहाँ मेरे पास अवेलेबल है और x तो बाहर ही हो गया। फिर 5 जब करेंगे तो यहाँ से x हो गया और यहाँ से 5 निकल गया तो सिर्फ √2 बचा, इक्वल हो गया 0। अब यहां से √2x और ये लिखाएगा प्लस 5 और ये दोनों से 1 2, x प्लस हो गया √2 इक्वल हो गया 0। अब ये जो प्लस में है ये होगा माइनस में और ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में। अब x जब निकालेंगे तो -5 और बाय √2 होगा और यहां से x बराबर -√2। अब देखिए अगर हम सही तौर पे चलते हैं, आंसर तो उम्मीद है कि यहीं मिल गया होगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं, रूट कभी नीचे रहता नहीं है। हम क्या करेंगे हर का परिमीकरण करते हैं तो √2 गुना कर देते हैं, ऐसे आंसर ऊपर ही मिल गया होगा। तो x बराबर हो गया तो मेरा 5 -5√2 और नीचे हो गया मेरा 2। ऐसे हम यही उत्तर ऊपर में ही मिल गया होगा और -√2, यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद 4 नंबर है, इसका हल लिख देंगे 2x पर स्क्वायर -x प्लस 1/8 इक्वल हो गया 0। अब इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 1 8 8 का लघुत्तम लेंगे 8, 1 से भाग 8, 8 दूना 16x पर स्क्वायर, 1 से 8 8 8x और 8 से 8 1 1 गुना 1 1। अब 0 के पास ये 8 जब जाता है तो ये टर्म पूरे 0 कर जाता है, इसलिए मेरा निकल के आएगा 16x पर स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए 16 का 16 पुराना और 8 पुराना है तो 4 और 4 होगा, 4x और 4x, 4 4 8x हो गया, 4 4 16। अब 4x दोनों में है, 4x कॉमन होगा तो यहां बचे होगा 4x, इसके पास बचेगा और 4x निकाल लिए, कुछ नहीं बचा तो 1। वैसे इसमें 1 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 4x और माइनस प्लस माइनस x से 1 में देंगे 1। अब देखिए इसमें जब भी ये दोनों जो आता है सेम आता है, अब ये दोनों पहले लिख देंगे जो बाहर में कॉमन लिए हैं और ये दोनों से 1 तो होगा। अब ये माइनस में तो ये प्लस में, ये भी माइनस में तो प्लस में, x जब निकालेंगे तो 1/4, इसका भी x निकालेंगे तो 1/4, यानी x बराबर मूल निकल के आया 1/4 और 1/4, यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हल कर देंगे। 100x पर स्क्वायर -20x प्लस 1 इक्वल हो गया 0। 1 गुना 100 करेंगे 100 और 100 पुराना है और 20 पुराना है, 10 और 10 होगा, 10x माइनस 10x 20x हो गया। अब 10 कॉमन लेंगे 10x तो यहां से बचेगा 10x और यहां कुछ नहीं बचा 1, वैसे 1 लेंगे यहां से 10x माइनस प्लस माइनस। अब ये जो बाहर कॉमन है पहले उसको लिख देंगे और ये दोनों से 1 तो लिख लेंगे। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में, ये भी माइनस में है, ये भी प्लस में। x जब निकालेंगे तो 1/10, इसका भी x निकालेंगे तो ये भी 1/10, इसलिए x बराबर हो गया x 1/10 और 1/10, यही मेरा मूल हो गया। तो इस प्रकार मेरा वर्ग का पूरा खत्म हो चुका। तो अब देखिए नेक्स्ट इसमें है 2 नंबर जो है, इसमें उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें देखिए क्या है कि हम मतलब देख पा रहे हैं कि ये जो एक उदाहरण 1 का बात किया है, उदाहरण 1 देखिए यहाँ उदाहरण 6 है, यहाँ हम 4.2 बना रहे हैं और उदाहरण यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, उसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, उसके बाद मेरा उदाहरण 2 है और उसके बाद यहाँ उदाहरण 1 है।
तो उदाहरण 1 में क्या क्वेश्चन किया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो इसमें देखिए ये जो है समस्याओं का हल जो करना है इसमें सारा बना दिया है, सिर्फ यहां तक देखिए द्विघात समीकरण के रूप में कर दिया है। इसको सिर्फ सॉल्व बैलेंस पुराना और सॉल्व करना है। ये तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे माना कि जॉन की कंचों की संख्या x हो गया और जीवंती के पास 45 माइनस x हो गया। दोनों 5-5 कच्चा खो दिया तो x जॉन के पास भी x माइनस 5 होगा और जीवंती 45 माइनस x था तो 45 माइनस x और 5 इसमें भी घटाएंगे तो -5 तो 40 माइनस x हो गया। दोनों का गुणनफल मतलब था 124, तो दोनों के बीच में गुना चिन्ह और उसके बाद ये बराबर कर देंगे 124। उसके बाद मेरा क्या होगा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित होगा। उसके बाद हम आगे सॉल्व कर देंगे, अपने दोनों निकल जाएंगे। दोनों का आप जो जो माने थे उस पर बिठा देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह मेरा मतलब 1 का 1 मतलब उदाहरण 1 का 1 2 इस तरह हम बना लेंगे, मेरा मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अब क्वेश्चन नंबर हम 3 बनाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो थर्ड लिख देंगे और यहां हल। माना कि पहली संख्या, दो संख्या का बात है, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या देखिए तो दोनों का योग जब 27 है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x, ठीक है, या फिर x माइनस भी 27 भी कर सकते हैं। तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल है तो दोनों के बीच में हम क्या करेंगे गुणा चिन्ह डाल देंगे। बराबर कितना है 182 है। x गुना 27 करेंगे तो 27x हो गया, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो गया बराबर 182। अब देखिए ये माइनस में उस पार भेज रहे हैं, ये प्लस में, अब ये प्लस में है तो ये माइनस में, और उस पार 182 खुदे प्लस में ही था, इक्वल हो गया 0। अब देखिए 182 पुराना और 27 पुराना, इसके लिए क्या करेंगे 182 का साइड में निकाल लेंगे तो 91, फिर 7 से देंगे 13, यानी 7 दूना 14 और 13 हो जाएगा। 14 में 13 घटा है, 14 और 13 मतलब दोनों एक साथ कर देंगे माइनस में, तो ये माइनस 27x होगा और माइनस 14 माइनस 13 करेंगे 182 होगा। तो x स्क्वायर 14x माइनस 13x प्लस हो गया 182 इक्वल हो गया 0। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 होगा, यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस प्लस माइनस तो यहां से होगा 14 इक्वल हो गया 0। x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल हो गया 0। अब ये माइनस में तो प्लस में और ये भी माइनस में तो प्लस में, देखिए दो वैल्यू निकल गया। x क्या माने थे दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या, अगर x लेते हैं तो पहला अगर वैल्यू बिठाते हैं 13 तो दूसरी संख्या मेरा निकल के आएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स था, 27 माइनस एक्स, 27 जगह पे 27, एक्स जगह पे 13, यानी 13 और 14 निकल रहा है। अगर पहली संख्या 13 लेते हैं दूसरी संख्या 14 हो जा रहा है। अगर हम या पहली संख्या, क्योंकि दो वैल्यू निकला है x, अगर पहली संख्या हम 13 लिए थे, अब की बार हम 14 अगर ले लेते हैं तो दूसरी संख्या जो निकल के आएगा
27 माइनस एक्स, तो 27 जगह 27, एक्स जगह पे 14, यानी निकल के आया 13। अगर पहली संख्या 14 लेते दूसरी संख्या 13 हो जा रहा है, यही मेरा डबल उत्तर इसका होगा। अब फिर 4 नंबर है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 4 नंबर इसका हल लिख देंगे। माना कि तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया x और x प्लस 1 प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न कहेंगे उसके अनुसार चलना है। तो इसमें साफ लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है। तो वर्गों का योग यानी x पर वर्ग पर स्क्वायर, मतलब वर्ग हो गया, और उसके बाद हो गया बीच में योग बोला है, साफ बोला है योग तो बीच में जोड़। यहां गुणनफल बोला था तो देख लीजिए हम बीच में गुणा डालें। अब की बार योग बोला है तो योग डालेंगे। फिर उसके बाद इसका भी वर्ग करना है, x प्लस 1 पर भी वर्ग करना है। यही है, दोनों वर्गों का योग बराबर है 365। तो x पर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और इसको a प्लस बी पर होल स्क्वायर बिठाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2, a जगह पे x और b जगह पे 1 प्लस b पर होल स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 365। x पर स्क्वायर, ये भी x पर स्क्वायर, यहां से 2x और उसके बाद 2 इंटू एक्स 2x 2x इंटू 1 करेंगे 2x ही होगा प्लस 1। अब ये प्लस में तो ये माइनस में, इक्वल हो गया 0। अब 2x पर स्क्वायर प्लस 2x और 1 में 365 घटाएंगे तो 364 होगा, इक्वल होगा 0। तो अब इसमें अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता है यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन लिए सिर्फ x, और यहां से अगर करेंगे तो 182 इक्वल हो गया 0। अब देखिए 2 के पास जब 0, मतलब 2 जब 0 के पास जाएगा तो वो टर्म पूरे 0 होगा, तो बचेगा मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल हो गया 0। अब देखिए बैलेंस तो वही पुराना है, यानी 182 पुराना है। तो 14 और 13 होगा, 14 में 13 घटाएंगे 1 x होगा, 14 गुना 13 करेंगे 182 होगा। 14x में 13x घटाएंगे तो 1x, 14 गुना 13 करेंगे 182 होगा। तब इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो गया, इसमें 13 अगर कॉमन लेते हैं x और माइनस माइनस प्लस 13 से भाग 182 देंगे तो 14 इक्वल हो गया 0। अब ये और ये लिखाएगा x माइनस 13 और ये दोनों से एक x प्लस 14 इक्वल हो गया 0। अब ये माइनस में तो ये प्लस में चले जाएंगे, और ये प्लस में है तो ये माइनस में चले जाएंगे। इक्वल के उस पार जैसे जाने पर वो चेंज होता है, ऋणात्मक है। जब ये ऋणात्मक है तो इसका वैल्यू नहीं होगा। तो x के हम क्या, तो इसमें धनात्मक इसलिए होगा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः होंगे, x, तो x बराबर हो गया 13, दूसरा था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर हो गया 14। यही मेरा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार मेरा 3 और 4 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या कीजिए। यानी कर्ण दिया है, बाकी दो भुजा को निकालना है। 5 और यहां हल लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। जितना अगर आधार है उससे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, तो हम आधार से जब कम है तो वहां पहले आधारे को मानना होगा। माना कि अब देखिए इधर हम साइड में डायग्राम भी बना देते हैं। ये 13 सेंटीमीटर है
और आधार को हम x मान रहे हैं। माना कि त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो हो गया ये मेरा 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर, यही ऊंचाई हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण का बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखिए इसमें ये हो गया मेरा आधार, जो आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेगी। पाइथागोरस प्रमेय से, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण पर स्क्वायर। कर्ण मेरा एसी है, कर्ण एसी, लंब पर स्क्वायर यानी एबी है, प्लस आधार पर स्क्वायर बीसी है। तो ये कर्ण पर स्क्वायर यानी ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण पर स्क्वायर एसी, लंब एबी और आधार बीसी। कर्ण मेरा 13 हो गया एसी, एबी मेरा x माइनस 7 हो गया और बीसी x हो गया। यहां 13 करेंगे तो 169, यहाँ a माइनस बी पर होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 a जगह पे x और b जगह पे 7 प्लस b पर होल स्क्वायर यानी 7 पर स्क्वायर। और इधर साइड में हो गया x पर स्क्वायर। अब यहां से 169, अब यहां x स्क्वायर 2 सते 14x 7 सते 49 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर 2x पर स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया और ये प्लस में 49 पहले दिया था। अब ये जो प्लस में ये माइनस में चले आएंगे, इक्वल हो गया 0। 2x पर स्क्वायर माइनस 14x, अब 9 में 9 माइनस का संख्या ज्यादा है 0, 6 में 4 2 और यहां से 1 इक्वल हो गया 0। अब देखिए दोनों दो जो है सब में निकल जाएगा, कॉमन ले लेंगे। x पर स्क्वायर 2 सते 14x 2 से देंगे 7 बराबर हो गया 0। अब देखिए ये जब भी होता है तो ये जब भी अगर ये 2 जो है ये 0 के पास जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा मेरा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7। अब देखिए 7 पुराना है और 60 पुराना है, इसका बैलेंस क्या होगा? तो इसका 12 और 5 हो जाएगा, यानी 5x में अगर 12x लेस कर मतलब घटाते हैं तो माइनस 7, 5 गुना 12 करेंगे 60 होगा। x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 होगा और यहां से 12 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 12 से भाग देंगे 60 में तो 5। ये जब भी दोनों का जब आएंगे सेम आएंगे, x माइनस 12 और ये दोनों से एक तो लिखाएगा x प्लस 5। अब जो माइनस में ये प्लस में और ये जो प्लस में वो माइनस में, ये तो ऋणात्मक हो गया, ये तो होता नहीं है, तो ऋणात्मक है। x क्या माने थे? आधार, इसलिए आधार जो हो गया मेरा x माने थे तो वो हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जब क्या माने हैं x माइनस 7, तो x जगह पे 12 और यहां से 7 यानी हो गया 5 सेंटीमीटर। यही मेरा उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी। देखिए जो क्वेश्चन करता है उसी को मानना है,
निर्मित कर बर्तनों की संख्या ये पता नहीं है और प्रत्येक नग की लागत पता नहीं है, तो इसी को पहले मानते हैं। माना कि निर्मित बर्तन की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन जो किया है कि जो नग का निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, यानी पहले इसी को मानना होगा, बर्तन की संख्या और नग की जो निर्माण लागत होगा वो दोगुना से 3 अधिक होगा, तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो जो है 2 गुने से 3 अधिक, x का 2 गुना 2x हो गया, अब 3 अधिक यानी 3 जोड़। बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। प्रश्नानुसार हम दोनों के बीच में गुना डाल देंगे, x 2x + 3 बराबर टोटल कितना है 90 रुपया लग रहा था। x गुना 2x करेंगे तो 2x पर स्क्वायर होगा, x गुना 3 करेंगे तो 3x होगा, और अब ये जो प्लस में है ये इस बार जैसे आएंगे वो माइनस में हो जाएंगे। 2x x गुना 3 करेंगे 3x, ठीक है। अब देखिए 90 गुना 180 पुराना और 3 पुराना है, बैलेंस क्या हो सकता है 15 और 12 हो जाएगा। 15 गुना 12 करेंगे 180, 15 में 12 घटाएंगे 3 होगा, यानी 12x में अगर 15x को जोड़ते हैं -12 में तो 3x हो गया। और यहां देखिए a और c को देखना पड़ता है, तो 90 गुना 180 पुराना और 3 पुराना है। अब 2x जब कॉमन लेंगे तो यहां से x और यहां से 2 छके 12, यहां से अगर 15 कॉमन लेते हैं x प्लस माइनस 15 छके 90 इक्वल हो गया 0। 2x प्लस हो गया। फिर अब देखिए इसमें शुरू में लिख देते हैं ये बीच वाला पहले, क्योंकि जो माइनस में वो प्लस में आएंगे। अब ये दोनों मतलब ये कॉमन जो लिए उसको लिख देंगे, इक्वल हो गया 0। अब ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये जो प्लस में है ये माइनस में चले आएंगे। x बराबर हो गया 6, इसका जब x निकालेंगे तो -15/2 होगा, ये तो ऋणात्मक है। हम यहां भी ऋणात्मक लिख सकते हैं, ये ऋणात्मक जब हो जाता है तो ये नहीं हो सकता है। तो x जो माने हैं निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x जब माने हैं तो x बराबर हो गया 6 बर्तन और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, टू एक्स प्लस 3, 2x जगह पे हो गया 6 + 3, तो 2 छके 12 + 3 यानी हो गया 15। यही मेरा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार मेरा एक्सरसाइज 4.2 का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। और इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जहां तक होगा वहां सॉल्व कराएंगे। आज का क्लास इतना ही।